बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ABR इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मुख्तसर सी तारीफ़ और इल्मुल आदात क्या है उसकी मुख्तसर सी तारीफ़, और किस तरह से इल्मुल आदात से 786 का हिस्सा बिस्मिल्लाह के लिए अख़ज़ किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखने से बिस्मिल्लाह लिखने का अजर व सवाब मिलेगा, या 786 पढ़ने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का जो अजर है वो मिलता है या नहीं, और इस्लाफ़े उम्मत की और उलमाए किराम की इस बारे में क्या राय है उस पर भी हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुँच सकें। तो नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की कुंजी है और हर दीनी और दुनियावी जायज़ काम की कुंजी है। जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाता है वो हमेशा नाकिस ही रहता है, और जिस काम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उस काम में बरकत होती है और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अहादीस शरीफा में बहुत सारी फजीलतें ज़िक्र की गई हैं। यहाँ पर उन फजीलतों को ज़िक्र करना मकसूद नहीं है, हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, दुनिया के दीगर पुरस्रार उलूम की तरह इल्मुल आदात भी मख्फी उलूम के ज़ुमरे में आता है। आदात का भी जादू है, इसके बारे में कोई हतमी राय देना बहुत मुश्किल है, और अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि गालिब गुमान ये तसव्वुर किया जाता है कि इस इल्म पर मुतवज्जे होने वाली और गौर व फिक्र करने वाली पहली जो शख्सियत थी वो अल-ख़वारिज़मी की थी, जिन्होंने आदात पर गौर किया और इसके मुस्बत और मनफी ख़वास पर तवज्जो दी, और नताइज अख़ज़ करने के बाद दुनिया को बताया कि ये बामानी इल्म है और इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इल्मुल आदात का हिस्सा 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लिए अख़ज़ किया गया है। तो अगर हम अरबी के हुरूफ़ तहजी को शुमार करें तो उनकी कुल तादाद 28 बनती है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इल्मुल आदात के माहिरीन ने अरबी के हर हुरूफ़ तहजी के लिए एक एक हिस्सा मुकर्रर किया है। अगर आप देखें तो अलीफ के लिए 1, बा के लिए 2, जीम के लिए 3, दाल के लिए 4, और इसी तरह 28 के 28 हुरूफ के लिए एक एक हिस्सा जो है मुकर्रर किया गया है। अब हम बात करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 किस तरह से अख़ज़ किया गया है। तो अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ की तादाद गिने तो ये कुल तादाद 19 बनती है, और इनको अगर आप अलग अलग लिखें जैसे कि इस चार्ट में आपको दिखाया गया है, बा, सीन, मीम, और इस तरह करके सारे हुरूफ को अलग अलग लिखा गया है। इन तमाम हुरूफ के नीचे इल्मुल आदात के हिसाब से जो हिस्सा जिस हुरूफ तहजी को दिया गया है वो हमने उसके नीचे लिख दिया। अब इन सारे 19 के 19 हुरूफ की जगह 19 हिस्से जो आए हैं, अगर इनको हम आपस में प्लस करें, ये अददी मजमुआ जो बनता है ये 786 बनता है। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुरूफ की जगह इल्मुल आदात के 19 हिस्सों को रखकर उनको जमा करके 786 का हिस्सा लिया गया है। और अब हम बात करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखना कैसा है, और इसके लिखने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने और पढ़ने का सवाब मिलेगा या नहीं। तो इस सिलसिले में एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि 786 ना ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और ना ही इसके कायम मकाम या बदल हो सकता है, बल्कि ये कातिब की जानिब से यानी लिखने वाले की जानिब से जिसने आपको मैसेज या ख़त लिखा है और उसने 786 लिखा है, तो उस लिखने वाले की जानिब से ये एक इलामत होती है कि उसने इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। लिहाजा कारी भी यानी जो मैसेज या ख़त या तहरीर पढ़ रहा है उसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। तो 786 को ऐन बिस्मिल्लाह समझना या इसके कायम मकाम करार देना ये दुरुस्त नहीं है, और ना ही 786 लिखने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का सवाब मिलता है। अलबत्ता बिस्मिल्लाह की इलामत के तौर पर 786 लिखना ये दुरुस्त है और जायज़ है, और करीब के सल्फ सालिहीन से भी इसका लिखना साबित है, और उलमाए किराम की भी इस बारे में यही राय है। तो नाजरीन, ये थी कुछ तफसील बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जगह 786 लिखने के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।